आत्मतत्व रहस्यं मान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डवर्णसूर्यं वन्दे श्रीगुरुचरणं वन्दे श्रीगुरुतारणं। बोले है भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के संस्मरण की, विद्याधर की, ऐसा प्रमोदन की, गुरुवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य श्री मंजितारण महाराज की, राज की, सुधाम देव की, उत्तम परमेश्वर धर्म की, उत्तम संयम धर्म की। परम आराध्य भजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिन्हें परमात्मा की अमृत झलती है सुदिन देखना। सद्गुरु देव हम जगत के जीवों को अपनी आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। स्वरूप चल रहा है सम्यक दर्शन का, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। और जब तक हम मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी में कदम नहीं रखेंगे तब तक हम मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन आवश्यक है। निज आत्मा का अनुभूति जो श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन है। व्यवहार में 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये द्रव्यानी योग के अनुसार है। कर्णानी योग के अनुसार जहां जीव को निज आत्मा का अनुभूति जो श्रद्धान होता है वहां कुछ होता है। क्या होता है? वहां 3 विख्यात और 4 अहंतानुबंधी कसाय का उपसम 6 उपसम अवश्य होता है। इन सब प्रकृति, कितनी प्रकृति? 7 प्रकृतियां हैं। 3 विख्यात और 4 अनंतानुबंधी जो सम्यक की घातक है। किसकी? सम्यक की घातक है। इन प्रकृतियों का जहां उपसम क्षयोत्सम या क्षय होता है वहां नियम से जीव को सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। और जीव चौथा स्थान प्रति अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। आप ध्यान से समझना, 3 विख्यात क्या है, 4 अनंतानुबंधी कसाय क्या है, जिसका हमें उपसम क्षयोत्सम या क्षय करना। कर्म 8 है। कितने हैं? 4 घातियां हैं, 4 अघातियां हैं। 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म। जो आत्मा के गुणों का घात करे वो क्या है? अघात्य। जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करता, अघात्य। अपनी भाषा में समझना। 4 घातिया कर्म कौन से हैं? ज्ञानमणि, दर्शनामणि, मोहिनी, अहंकार। 4 आघातिया कर्म कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र, वेद। ये सब शरीर संबंधित है। आठों कर्म में सबसे मुख्य कर्म कौन सा है? मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म से ही 8 कर्म बंधते हैं। क्या बोले? मोहिनी कर्म से ही 8 कर्म का क्या होता है? बंद होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया, दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया, उससे पुनः कर्म बनेंगे नहीं। जब मोह काम करेगा तब कर्म आ रहा है, नहीं आ रहा। अंतराय कर्म का उदय आया। कोई भी कर्म का उदय आए कर्म नहीं बनेगा। कब तक? जब तक जीव का मोह परिणाम काम सादा असादा गिरवी कर्म का उदय आवे आ रहा है, पर जीव का मोह का परिणाम जब काम करेगा तब कर्म का क्या होगा?
नहीं आ सकता। कोई भी कर्म के उदय से कर्म नहीं बनता। जब कर्म का उदय आवे, तब कर्म का जब उदय आवे, तब जीव के मोह रूप परिणाम होवे, तब आगे के लिए कर्म का बंध होता है। नहीं आ, इसलिए मोहिनी कर्म से ही सारे कर्मों का क्या होता है? बंध होता। मोह और मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं? जिसके कारण जीव का पूरा संसार टिका हुआ है, या जीव संसार में टिका हुआ है। काय से टिका है? मोहिनी कर्म से। आराम है। जीव संसार में टिका है तो काय से टिका है? और मोह कहाँ है? मोह का परिणाम कहाँ? दिखने वाला है। विचार करना। मोहिनी कर्म के कारण ही जीव का संसार है। मोहिनी कर्म क्षय हो जाए, संसार छूट जाए। चार घटी संसार नहीं है, तीन लोग संसार नहीं है, माता पिता भाई बंधु घर गृहस्थी कुटुंब परिवार संसार नहीं है। संसार क्या है? शरीर संसार नहीं है, संसार विषय संसार नहीं है, पांच इंद्रिय की। संसार क्या है? संसार किसे समझते हैं? बोलो ना। बोले स्त्री के चक्कर में फंस गए माने संसार में फंस गए, घर गृहस्थी में लग गए माने संसार में फंस गए, है ना। चारों गतियों में परिक्रमण हो रहा माने संसार में पड़े हुए, है ना। नहीं, ये संसार नहीं है। संसार क्या है? ध्यान से समझना। संसार क्या है? बहुत सुंदर गाथा दिया आचार्य भगवतानंद ने। संसार दुःखं चेनर्विरक्तं तेषां सुतं जिनोपदिष्टं मिथ्यानिमयमोहयानिखण्डं तेषु दृष्टि सर्वार्थसारं संसार दुःखं विरक्तम। ध्यान से सुनना। जो दुख का कारण है वो संसार है। क्या बोले? जो दुख का कारण है वो संसार है। संसार में जीव दुखी है ना, तो संसार में चार गति के कारण दुखी है क्या? चार गति के कारण दुखी होता तो राजा सैनिक को नरक में दुखी होना था। और राजा सैनिक वहां कैसा है? नरक में होने के बाद भी संकट के कारण कैसा है? नरक गति दुख देगी। नरक गति दुख देगी तो नरक में होने वाले सम्यक दृष्टि को भी क्या होगा? दुख होगा। पाप करने की उदय में भी उसको क्या होगा? दुख होगा। हो रहा है क्या? जब तो वहां है सब दृष्टि ग्रहधारी की मोह रीत गलत है हटापटी, और बाहर नार की कृत भोगे अंतर रस ले माने नरक गति दुख देने वाली नहीं है। त्रेत गति में दुख है। त्रेत गति दुख देने वाली होती तो सिंह के जीव को, हाथी के जीव को सम्यक दर्शन हुआ कहते हैं। बोलो, त्रेत गति में भी कई सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि से छोड़ो, अणुगति है पंचम स्थान पर आ रहा है। स्वयं समुद्र में संचार मगरमच्छ कैसे है? अणुगति सम्यक दृष्टि है। आपने सोच रहे बोलो ना। चार गति दुख का कारण है। संसार दुखम चेन विरक्तम। संसार में दुख लेंगे जो दुख का कारण है वो संसार है भैया। अच्छा, घर परिवार स्त्री माता पिता दुख का कारण है। बोलो, तो भरत चक्रवर्ती की तो घर गृहस्थी माता पिता स्त्री के बीच में रह जाएंगे नहीं, या बोलो उस परिवार के 6 घंटे के दुखी थे क्या? बोलो ना। 6 सम्यक के धारी थे ना, सुखी थे ना। सम्यक दर्शन होते ही सुख का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। क्या बोले? क्या बोले?
का मार्ग क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। भगवान आत्मा ध्यान रखना, क्योंकि जहां से आत्मा क्या की अनुभूति होती है वहां क्या होता है। अच्छा, अन्य आत्मा की एक समय की अनुभूति में थोड़ा सा सुख अनुभव में आता होगा। आत्मा अनंत अनंत स्थान, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर वाला है। और जब आत्मा की अनुभूति होती तो आत्मा के अनंत गुण एक साथ अनुभूति में आते। आत्मा एक समय के लिए है, अनुभूति होती एक समय की है, और उसमें अनुभूति में तत्व कैसा आता है, परिपूर्ण आता है। नहीं यार, नहीं बोले एक समय के अनुभूति में थोड़ा सा आत्मा अनुभव में आता है, दूसरे समय की अनुभूति में और थोड़ा। जब एक समय की निर्गत अनुभूति होती है, होती भी एक समय की अनुभूति है, पर आत्मा तो परिपूर्ण रूप से अनंत गुण वाला अनुभव में। आत्मा की अनुभूति माने अनंत सुख की अनुभूति एक समय के लिए हुई, पर हो गई। जब तो सम्यक दर्शन होते ही सुख का मार्ग क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अब वो दुख देने वाला क्या है, विचार करना। भगवान आत्मा दुख का कारण क्या है, जो दुख का कारण है वो संसार है। संसार में बाहर नहीं, शरीर संसार है। शरीर दुख का कारण है। शरीर तो बुद्धिवादियों का भी होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का भी होता है, आर्यहंत भगवान तक का होता है। दुखी है क्या, बोले सूर्य शरीर के मारे दुखी है, परिवार के मारे दुखी है। अरे किसके कारण? विचार करना। भगवान ये देह गति का देह भी दुखी है, मिथ्या दृष्टि, और नहीं तो एक देह गति का देह सम्यक दृष्टि भी क्या है। विचार करना। संसार दुखम चेनल, कौन से संसार से विरक्त होने की बात चल रही है। संसार से विभोग वाले, स्त्री पुत्र परिवार वाले, चार गति रूप संसार से विरक्त होने की बात चल रही है। नहीं, इससे जीव को कई बार विरक्ति आएगी। अच्छा चीज बताओ, जीव अनंत बार मुनि हुआ ना, पढ़ते ना छेड़ाला में, मुनि व्रतधार अनंत बार दीपक उपजाए निज आत्म ज्ञान बिना सुख है। जब वो जीव मिथ्या दृष्टि जीव अनंत बार मुनि हो गया, व्रत रखना आदि मुनि अवस्था को भी धारण कर लिया मिथ्या दृष्टि ने, तो विरक्ति तो आई होगी, तब तो लिया होगा ना, ऐसे थोड़ी ना रहेगा। नहीं आ रहा। अरे उसको ये बाहर वाले संसार शरीर भोग से चार गति के दुख देख के तो विरक्ति आई। शरीर आदि की स्थिति देख के तो, ये औरानिक शरीर की स्थिति देख के तो विरक्ति आई। पांच विधि के विषय भोगों को देखकर भी क्या आई, विरक्ति आई। लेकिन भगवान आत्मा उसको संसार शरीर भोग से तो विरक्ति आई बाहर वाले, और उसको अपने मोह के परिणाम से विरक्ति नहीं, उसको अंदर के राग के परिणाम से विरक्ति नहीं आई, उसको भीतर के कसाय के परिणाम से विरक्ति नहीं आई। पहले विरक्त किससे होना, मिथ्या के परिणाम से, मोह के परिणाम से विरक्त हो। जैसे संसार शरीर भोग नहीं सुहाना ना, ऐसे अंदर का मिथ्या मोह राग का परिणाम नहीं सुहाना चाहिए, तब है विरक्ति। क्योंकि मोह का परिणाम ही संसार का मूल कारण है। मोह के परिणाम से विरक्ति है क्या नहीं है, बोलो ना है। अंदर के राग के परिणाम से विरक्ति है क्या नहीं, अंदर की कसायों के परिणाम से विरक्ति है क्या नहीं। अरे मोह राग देश और कसाय का परिणाम सुहाना नहीं चाहिए, तब तो तुम सम्यक दृष्टि हो। बाहर वाले संसार से जीव को कई बार विरक्ति है, अच्छी बात है, कम से कम संसार शरीर भोग से तो विरक्त हुआ, पर भगवान आत्मा सच्ची विरक्ति नहीं है। फिर राग में फंस सकता है, और फंस गया कि नहीं फंस गया, फिर मिथ्यात्व में आ गया कि नहीं, मिथ्यात्व तो है ही है, आ रहा नहीं आ रहा भगवान का। लेकिन भगवान आत्मा सच्ची विरक्ति तब है जब मिथ्यात्व मोह राग आदि के परिणाम से क्या होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए। ये सुहाना नहीं चाहिए अंदर की मोहिनी परिणति। तो मोहिनी कर्म ही आठों कर्म के बंध का कारण है। बंध किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, कर्म की 10 अवस्थाएं हैं। कितनी? बंध, आकर्षण, उत्कर्षण, आकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, उदय, सत्य, सत्ता, उपशम, निरक्ति और विकास। ये कर्म की 10 क्या है
अवस्था है, पर अभी तब समझाने का समय नहीं। इसलिए कहते हैं आगम विशाल है, ज्ञान अथाह है, अगम में है। द्वादशांग बड़ा विशाल है, पूरी जिंदगी निकाल दो तो द्वादशांग का पाठ नहीं होगा। नहीं आ रहा इतना विशाल है आगम। पर पता है नारायण स्वामी कह रहे इतने इतने विशाल आगम को तू कैसे जानेगा? तू ऐसे इतने आगम में विशाल आगम को कैसे जानेगा? क्योंकि जिन्हें भगवान के वाणी में तो चारों अनुयोग सब आया, कैसे जानेगा इससे सारे? इसलिए गुरुदेव ने पता है क्या दे दिया? उपदेश शुद्ध सार। जिन्हें परमात्मा की वाणी के उपदेश का शुद्ध सार निचोड़ दे दिया। माने ये कह दो कि सारे आचार्यों ने यदि जिन्हें परमात्मा की वाणी में से मक्खन निकाल के दिया है, नारायण स्वामी ने तो घी निकाल के दिया शुद्ध। क्योंकि उनको पता था पंचम काल के जीवों के पास उतना लंबा समय नहीं कितने बड़े द्वादशांग को पढ़ सके, इसलिए उन्होंने द्वादशांग का जो सार है, निचोड़ है, जिसके लिए इतना बड़ा द्वादशांग रचा है, जिसके लिए इतने सारे शास्त्रों की रचना हुई, उसका निचोड़ क्या है? अपने आप स्वरूप को जानना। इसलिए उन्होंने निचोड़ दिया है। माने अर्थ काल को अर्थ समझते हो सार। आप देखो आप अर्थ शब्द आपको आगम में बहुत कम मिलेगा। 80-85 ग्रंथों का तो हमने भी लेखन किया और स्वाध्याय किया, अर्थ शब्द नहीं मिलेगा। पर गुरु महाराज की पूरी साधना अर्थ की। आप 24 प्राणा देखना पूरा अर्थ 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 स्वर्ग स्वर्ग अर्थ अर्थ से ही भरा हुआ, सार निचोड़ तक नहीं आ रहा। आप इतना बड़ा आगम कैसे जानोगे? पर आगम उत्पन्न कहां से हुआ है? कहां से हुआ बोलना? आगम कहां से निकला? ये शास्त्रों की रचना कहां से हुई? आत्मज्ञान से हुई ना? किससे हुई? और जिसने जो आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लेगा उसने सारे शास्त्रों को क्या कर लिया? जान लिया। जिनने आत्मज्ञान को प्रकट कर लिया उसने सारे स्वरूप को क्या कर लिया? जब तो आचार्य मधुसूदन देव गए, जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारे स्वरूप को, वो स्वरूप ज्ञानी है। और शास्त्रों को पढ़ लिया रट लिया, पर आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। गुरुदेव ने निचोड़ दिया, निचोड़ शुद्ध माल प्योर। जब तो बच नहीं रहा लोग, प्योर चीज बचती नहीं, बचाने की अच्छी शक्ति चाहिए। नहीं आ रहा होगा? आ रहा है पर बिरला कौन? सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र नहीं करता है। ये जिन्हें परमात्मा की वाणी है, ये जिन्हें परमात्मा के सर्वनाम से झरने वाला ज्ञान अमृत है, ये सद्गुरु नारायण चरण देव की साधना और स्वानुभूति और विक्रांता से उत्पन्न हुआ अमृत है। आ रहा है इसलिए किसी बिरले को इसके लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। आ रहा है तब उसमें वो ये अमृत क्या हो पाएगा? ठहर पाएगा। पक्की श्रद्धा वाला पात्र चाहिए, दृढ़ श्रद्धा वाला पात्र चाहिए, सम्यक रुचि वाला पात्र चाहिए, सम्यक श्रद्धानी वाला पात्र चाहिए। ढील ढाल वाले तो आ रहा है भगवान आत्मा इस अमृत को पचाने की बात छोड़ो, उनके मुख में तक नहीं जा सकता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा निचोड़ निचोड़। पता गुरुदेव ने न्याय सूत्र से साथ में गाथा दी। पूरे द्वादशांग का सार क्या है? गुरुदेव हम इतना सारा द्वादशांग नहीं जान पा रहे, हमारा इतना सहयोग साम नहीं, हम तो विभूति की तरह है जिनको नमो पार की क्या नहीं होता था। हम तो प्रभु उनकी तरह है गुरुदेव, अब आप बताओ हम क्या करें? आ रहा है तब गुरुदेव पता लगे ज्यादा कुछ तोड़ना जानना है, पूरे द्वादशांग को तोड़ना जानना है। द्वादशांग जिसको जन्माना चाह रहा है, जिसको दर्शाना चाह रहा है, तो उसको भी हमें पता है दर्पण में क्या क्या वस्तु झलक रही है ये भी देखना है। आप दर्पण के सामने जाते हैं? बोलो ना, जाते कि नहीं जाते? रोज दर्पण देखते कि नहीं देखते? और बताओ देखते कि नहीं देखते? अभी दर्पण देख के आए कि नहीं आए? बोलो ना। कोई ने भी दर्पण नहीं देखा, सबने दर्पण में
सही है क्या नहीं है? बोलो ना। आप एक चीज बताओ, दर्पण में कितनी सारी वस्तु झलक रही, सब झलक रही है नहीं झलक रही, पर आपका लक्ष्य इसको देखने का स्वयं को। ऐसी चिरवाणी दर्पण है, ज्ञान रूपी दर्पण। क्या है? ज्ञान रूपी दर्पण है। आ रहा है जब तो अपन जब चिरवाणी की क्या करने आते हैं? दर्शन करने आते ना, आते क्या नहीं आते? बोलो। अपन धर्मवाणी के दर्शन करने आते हैं, अलग ही पहचान है सम्यक दृष्ट है, अलग ही पहचान है कारण बंदियों की। जब वे धर्मवाणी के दर्शन करते हैं तो उनके हाथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और नेत्र क्या हो जाते हैं? बंद। ये कारण बंदी की घटना। आप देख जो आंख बंद करके दर्शन कर रहा है वो कारण बंदी अलग ही समझ में आएगा, और जो कारण बंदी नहीं है, कारण आमनाओं से नहीं है। उसकी न चित्त की स्थिरता है, न दृष्टि की स्थिरता है। और जब दृष्टि की, चित्त की और काया की स्थिरता नहीं है तो मन की स्थिरता क्या होगी और उपयोग की स्थिरता क्या होगी? नहीं आ रहा होगा। अगर अलग ही पहचान में जो आप खोल के दर्शन देख के दर्शन करना समझ में आ जाता है कि वो कारणबंदी नहीं है। और कारणबंदी जो है वो आएंगे प्रत्येक कारणबंदी की। बचपन से छोटा सा बच्चा भी कारणबंदी ना, उसको भी ये संस्कार लेके आया है कि जब वो निर्वाणी के दर्शन करने आता तो उसके नेत्र क्या हो जाते हैं? क्यों हो जाते? क्यों हो जाते? क्यों? निर्वाणी को देखने आए ना? नहीं, हम दर्पण को देखने नहीं आए। दर्पण जिसको दिखला रहा है उसको देखने आए। हम दर्पण के सामने दर्पण देखने के लिए नहीं खड़े, हम दर्पण के सामने स्वयं को देखने के लिए खड़े। हम निर्वाणी के सामने निर्वाणी के दर्शन के लिए नहीं खड़े, हम निर्वाणी के सामने स्वयं के अनुभव के लिए खड़े हैं, स्वयं आत्म दर्शन के लिए खड़े हैं। निर्वाणी जिसको दर्शा रही है उस आत्म स्वरूप को देखने के लिए नहीं आ रहा। हम किसको देख रहे हैं? जब तो बता आंख बंद हो जाती है, क्योंकि चर्म चक्षुओं से चेतन दिखने वाला, चर्म चक्षुओं से जड़, चक्षुओं से जड़ ही दिखेगा। और जो जड़ के दर्शन करते हैं आंख खोल के करते हैं, आंख फाड़ के करते हैं, आ रहा नहीं आ रहा। पर जो चैतन्य के दर्शन करना है ना, चैतन्य का अनुभव करना है ना, इसलिए अपने भावना भाते हैं निर्वाणी के सामने दर्शन करते हैं। परंपरा को नहीं निभाना कि पिताजी आंख बंद करके दर्शन करते थे, नमोकार मंत्र पढ़ते थे, तत्वमंगल पढ़ते थे, तो हमने भी जल्दी से नमोकार मंत्र पढ़ा, तत्वमंगल पढ़ा, वो दर्शन हमारे। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ो, एक बार तत्वमंगल पढ़ो, पर पूरी भाव भावना के साथ लक्ष्य का पता होना चाहिए। हम ये नेत्र बंद क्यों कर लेते हैं कि हे मां निर्वाणी जिस चेतन तत्व को तू दर्शा रही है वो चेतन तत्व जड़ चक्षुओं से दिखने वाला नहीं है। इसलिए जड़ चक्षुओं को मैं क्या करता हूं? बंद करता हूं। वो भावना बातों मेरे ज्ञान चक्षु खुल जाए और मुझे मेरे शुद्धात्म देव के दर्शन, इस भावना से दर्शन होता है। ये भावना के साथ दर्शन होता है कारण में, समझ लेना। बहुत उत्कृष्ट दर्शन है। अच्छा, दर्पण में जितनी सारी चीजें झलक रही हैं, पर देखना हमारा लक्ष्य है क्या? स्वयं को देखना लक्ष्य है। ऐसी निर्वाणी भी दर्पण है, और निर्वाणी में भी त्रिशत सदाका के महापुरुषों की कथा प्रवचन है। निर्वाणी में भी कर्म की सिद्धांत, कर्म की अवस्थाएं, नाना प्रकार के लोग अलोक आरा सारी व्यवस्थाओं का क्या है? वर्णन है। आरा है मुनि मुनि श्रावक आदि की चर्या का भी वर्णन है। और द्रव्यादि योग में पहुंचो तो 7 क्षेत्र 9,50 आदि बड़ा विस्तार है। विस्तार मात्रा आदि नाना प्रकार से बहुत विस्तार है। आ रहा है। अब दर्पण के सामने में खड़ा हूं, इतना सारा मैं नहीं जान सकता, नहीं देख सकता भैया, इसलिए मेरा लक्ष्य तो इसको देख लेना है, स्वयं को देख लेना है। इसलिए तुम निर्वाणी रूपी दर्पण के सामने जाओ, ये ज्ञान रूपी दर्पण है, इसमें देखना है तो इसको देखना है, स्वयं को देखना है। इसलिए नारायण स्वामी ने पूरे द्वार शाम का निचोड़ दिया है, सार दिया है। भैया उनको पता था जीव कहीं छेद में भटक न जाए, भटक न जाए। तत्व की उपलब्धि के लिए निर्वाणी है, तत्व की चर्चा के लिए निर्वाणी नहीं है, तत्व के रसास्वादन के लिए निर्वाणी है। भैया समझ में, तत्व के अमृत रस को चखने के लिए निर्वाणी है, तत्व में डूबने के लिए निर्वाणी है। कई लोग कह रहे निर्वाणी की तो जड़ है। अरे रे 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 निर्वाणी जड़ नहीं है,
जिन्हें परमात्मा के सर्वांग से खिलने वाला ज्ञान अमृत है। तारक स्वामी ने पता क्या कहा, मैं कौन से जिनवाणी को मानता हूं, पता जिन्हें परमात्मा के ज्ञान अमृत का नाम क्या है, जिनवाणी है। आचार्यों की अनुभूति से, स्वानुभूति से, सम्यक ज्ञान से जो अमृत निकला उसका नाम क्या है। पर अब उसको गुथा कैसा जाए, शब्द अक्षर स्वर व्यंजन में तो गुथा जाएगा ना, नहीं यार भगवान आत्मा ये कागज पे जिनवाणी नहीं है, आ रहा है इसमें जिन्हें परमात्मा के द्वारा कहा गया और आचार्य भगवंतों की अनुभूति से उत्पन्न हुआ लिखा है, इसलिए इसको हम क्या मान रहे हैं। नहीं तो बच्चों की स्कूल की कॉपी किताब भी तो काका जी की है, उसमें भी तो आप 52 अक्षर थे, क्या उसको हम जिनवाणी मान रहे हैं। बोलो ना, हम जिनवाणी के नाम पर किसी भी दूसरी चीज में कल्पना नहीं करते, हम जिनवाणी के नाम पर ही जिनवाणी को मानते हैं। इसमें जिन सूत्र लिखे लोग बड़ी शांति बोले अपने आप उनका विरोध कर रहे हैं, अपने आप ही तो वेदी प्रतिष्ठा हो रही, कैसे तो विद्या कांड हो रहा है। पर आपको पता है वहां में देव के नाम पर अदेव की स्थापना कर, जिसमें देवत्व बना मैंने उसके नाम पर प्रभावना कर रहा है, स्त्री को गलत मिथ्या है। पर अपन जिनवाणी के नाम पर किसी दूसरी चीज में जिनवाणी की स्थापना करके प्रभावना नहीं, जिसमें जिन सूत्र क्या है लिखे हैं, जो विबद्ध हुए हैं, उसी को जिनवाणी, जिनवाणी को ही जिनवाणी मान के, आरंभ को ही आरंभ मान के उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। नहीं आ रहा, और जिनवाणी की प्रतिष्ठा नहीं होती अपने आप, वेदी की प्रतिष्ठा होती है, जिनवाणी की प्रतिष्ठा होती, बोलो ना, जिनवाणी की प्रतिष्ठा होती, जिनवाणी का स्थान होता है। जिस वेदिका में जिनवाणी का स्थाप हो गया, जिन्हें परमात्मा की वाणी का स्थाप हो गया, वो वेदी प्रतिष्ठित हो गई। नहीं आ रहा, ऐसे ही जिसके हृदय में जिनवाणी का स्थाप हो गया, नहीं आ रहा भगवान, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, उसका सिद्धालय में स्थान हो गया। इस लक्ष्य से यहां जिनवाणी का स्थाप होता है। नहीं आ रहा भगवान, समझना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं टाइम पंडित पूजा जी ग्रंथ में कौन सी जिनवाणी को, कौन से शास्त्र को पूजने वाले हैं, कौन से शास्त्र, कौन से मति श्रुतस्य संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम पंडितोऽसो विजानन्ते ज्ञानम शास्त्र सब पूजे। कौन से शास्त्र की, ज्ञान में शास्त्र की हम पूजा करने वाले हैं। नहीं यार विचार करना, जिनवाणी क्षण नहीं है, कह मत देना। आ रहा है तुम अपने ज्ञान की अवहेलना कर रहे हो। देव का, गुरु का, धर्म का, शास्त्र का जो अवर्णवाद करता, दर्शन मोहमस्य, उसको दर्शन मोहिनी कर्म का क्या होता है, बल होता है। और दर्शन मोहिनी कर्म जब का बंद होगा तो समय दर्शन नहीं होगा। आ रहा है, इसलिए कभी भी देव गुरु साथ धर्म और जिनवाणी का क्या नहीं करना, समकालीन का वर्णवाद, उनका जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही स्वीकार करना। अपने मनमानी से, अपनी मिथ्यामति से, मिथ्या बुद्धि से उसको, उसके स्वरूप को बदलना नहीं तो बहुत बड़ा वर्णवाद है। तो द्वादश साम क्या है, द्वादश साम का सार निचोड़ क्या है, पूरी जिनवाणी हमें किसे दर्शा रही है, किसे देखना है, किसे देखना है, किसे देखना है। सुनो सुनो, ज्ञान समुच्चय सार, कौन सा सार, ज्ञान समुच्चय सार में आचार्य भगवान गाथा कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वम पूर्वोक्तम च द्वादशांगम समुच्चयम, पूर्वम पूर्वोक्तम च द्वादशांगम समुच्चयम ममात्मा अंग साधम च आत्मनम परमात्मन। पूरे द्वादशांग का सार क्या है, पूर्वम पूर्वोक्तम च, पूर्व में पूर्वाचार्यों ने, जैनेन्द्रों ने जो क्या करा है, 11 अंग 14 पूर्व में जो कहा है वो क्या है, द्वादशांगम समुच्चयम। वो कहां समाया हुआ है, वह पूरा द्वादशांग में समाया हुआ है। पर पूरे द्वादशांग का सार क्या है, अब इस पूरे द्वादशांग को जान के करना क्या है, ममात्मा अंग साधम च, किसकी साधना करना है, अपने आप स्वभाव की साधना करना है। और क्या जानना है,
पूरे द्वार सांग से? क्या जानना है? ममात्मा अंग साधम चा आत्मनम परमात्मनम। मैं आत्मा ही क्या हूँ? परमात्मा हूँ। यही पूरे द्वार सांग का क्या है? सार है। जिसने मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, अपने आप को परमात्मा अनुभव कर लिया, वो कौन है? आ रहा है भगवान आत्मा, उसने पूरे द्वार सांग को जान लिया। यही पूरे द्वार सांग का सार है। नहीं आ रहा? तीर्थंकर प्रभु के परमात्मा के समोसरण में चौथे काल में भव्य जी जाते थे तो भगवान को देखने जाते थे, क्या अपने को भगवान अनुभव करने जाते थे? बोलो ना, बोलो ना, बोलो। नहीं आ रहा? भगवान को देखने नहीं जाते थे। भगवान की वाणी जहां शक्ति थी वहां वो अपने को भगवान अनुभव करने, कारण मन भगवान को देखने का मार्ग नहीं है, अपने को भगवान देखने का मार्ग है। क्या बोले? क्या बोले? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? विचार करना। यहाँ अपने को भगवान देखने का मार्ग है, अपने को भगवान अनुभव, परमात्मा अनुभव करने का मार्ग है। ये धारण पंथ है, विशुद्ध पंथ है। आप क्या सोचते हैं? हम तो कह रहे चलो लोग 24 घंटा को ही परमात्मा का है तो भी मान ले, उनको परमात्मा नहीं तो भी क्या कर ले? परागी जैसी कुदे वाले जड़ा चेतन को परमात्मा नहीं। विचार कितनी भूल है। हम कह रहे जो परमात्मा हो गए उनको ही परमात्मा मान लो तो भी चलेगा, पर जिनमें परमात्मा का अंश नहीं है, लक्षण नहीं है, आरा भगवान आत्मा और रागी जैसी कुदे को जड़ चेतन आदि को क्या परमात्मा मान? यदि परमात्मा देखना भी है तो किसको देख लो? विदेश क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकर को ही परमात्मा देख लो तो व्यवहार है। और निश्चय क्या है? अपने आत्मा को परमात्मा देखना क्या है? निश्चय है। लेकिन विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर अनंत परमात्मा को, सिद्ध भगवान को छोड़ के यदि और कहीं तुम परमात्मा को देख रहे हो तो व्यवहार ही नहीं है, वो तो मिथ्या नहीं। आ रहा भगवान समझना चाहिए। अभी जीव ने व्यवहार ही नहीं समझा कि व्यवहार क्या है। जहां निश्चय नहीं है वहां व्यवहार नहीं है। जहां निश्चय होगा वहीं क्या होगा? व्यवहार होगा। नहीं आ सकता? आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, घी का डिब्बा ये कथन काय का? बोलो ना, जल्दी बोलो। व्यवहार घी का डिब्बा होता है क्या? पर फिर ये मन क्या कहते थे? घी का डिब्बा। आपने कई बार ये कहा सुना, बस सुना ध्यान से। घी का डिब्बा नहीं होता, डब्बा काय का होता है? इसलिए का तांबे का उसका भी होगा। आ रहा है? पर क्या कहने में आता है? पर वो घी का डब्बा क्यों कहता था? जल्दी बोलो। क्योंकि उसमें घी है इसलिए वो घी का डब्बा क्या कर रहा है? कहला रहा है। जिसमें घी ना हो उसको घी का डब्बा कहोगे क्या? जिसमें घी रखा ही ना हो उसको घी का डब्बा कहोगे क्या? जिसमें अनंत चतुष्टय है ही नहीं, जिसमें वितरागता, सर्वज्ञता, हेतोपदेशपना है ही नहीं, आ रहा है, उस पुत्र के पिंड को तुम परमात्मा अनंत कहोगे क्या? सिद्ध कहोगे? मानने की बात नहीं कह रहा, तुम कहने तक की बात कर रहे, कहोगे क्या? नहीं कहोगे। हाँ, उस परमोदारी शरीर जो विदेश क्षेत्र में अभी श्रीनंदन भगवान का परमोदारी शरीर है क्या नहीं? बोलो। और उसके भीतर क्या है? उस परमोदारी शरीर रूपी डब्बे के अंदर भीतर अनंत चतुष्टय का घी है, इसलिए हम उसको व्यवहार में परमात्मा कहेंगे। नहीं आ रहा? पर जिस पुद्गल के पिंड के भीतर में क्या नहीं है? चेतना ही नहीं है, अनंत चतुष्टय नहीं है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत विवेक की बात तो दूर, ज्ञान का अंश भी, उसको क्या परमात्मा कहोगे? व्यवहार। ये व्यवहार है क्या? व्यवहार वहां है जहां निश्चय है, वही क्या है? जहां निश्चय नहीं वहां व्यवहार। समझ लेना भगवान। व्यवहार कहते हैं कि कहीं हम मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे। क्या क्या बोले? व्यवहार कहते हैं कि कहीं जी मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहा, अंतर में खोज लेना।
ये व्यवहार में जिनको देव गुरु शास्त्र मान रहा हूं, कहीं उनकी मानता के चक्कर में मेरा मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा। सिद्धांत को समझना भगवान कोई बिरला जानेगा। कौन जानेगा? हर कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं जान सकता ऐसा। तो मैं आत्मा ही परमात्मा हूं ऐसा मुझे अनुभव करना है। अतः समय दर्शन को प्रकट करना है। करना है कि नहीं करना? करना तो पड़ेगा, तब मोक्ष मार्ग क्या होगा। और आप अब तो हो तो आपको समय दर्शन नियम से होगा, वो तो होगा, पर किस मार्ग से होगा, किस विधि से होगा, किस रीति से होगा, इसी रीति से होगा, इसी विधि से होगा जो बदलाई जा रही है। तो कितने बड़े जाओ, अपनाना चाहिए रीति बड़े, ये विधि बड़े, चाहे कितना बड़े जाओ। आप समझ रहे हैं? तो भगवान आत्मा सबसे प्रबल कर्म कौन सा है? मोहिनी कर्म। और मोहिनी कर्म के दो भेद। मोहिनी कर्म से ही आठों कर्म का बंधे पूरे संसार का बंधन है। संसार बड़ा है जीव का, जितना मोह उतना संसार, जितना मोह छूटता जा रहा उतना संसार छूटता जा रहा। ध्यान रखना, जितने वस्त्र आभूषण घर गृहस्थी छूटते जा रहे उतना संसार छूटता जा रहा है, ऐसा जरूरी। जितना मोह छूटते जाए उतना संसार क्या हो रहा है? छूट रहा है। वो मोह नहीं छूट रहा, संसार नहीं छूट रहा। पर वस्तु के त्याग का नाम त्याग नहीं है। नहीं यार, पर वस्तु का त्याग करके ये त्याग है क्या? ये संयम है क्या? बोलो ना। जितना जितना मोह गल रहा है, क्रश हो रहा है, उतना उतना संसार छूट रहा है। तो घर गृहस्थी पाप परिग्रह छोड़ के, तो वस्त्र आदि छोड़ के, तो जीव कई बार क्या हो गया? साधु हो गया। पर भगवान आत्मा के संसार छूट गया, संसार छोड़ना है। किसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा? और मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। क्या क्या? चारित्र मोहिनी। अपन को याद हो गए, क्या हो गए? अपन शास्त्री करें ना, पढ़े हैं, स्वाध्याय करें, तो उनको याद हो गए। अब जैसे बोले मोहिनी कर्म कितने भेद? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। पर याद खाए कि दर्शन मोहिनी करना चाहिए, चारित्र मोहिनी छूटना। पर ये भूल गए, याद बस करिए, नहीं यार। अरे भगवान आत्मा दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं और चारित्र मोहिनी किसे कहते हैं? अपनी भाषा में, शास्त्रीय भाषा में। दर्शन मोहिनी जो आत्मा का दर्शन ना होने, अनुभव ना होने, अर्थात सम्यक दर्शन को प्रकट, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? कितनी सरल परिभाषा ना, दर्शन मोहिनी। जो आत्मा का दर्शन, अनुभव, वेदन ना होने, सम्यक दर्शन को प्रकट होने, उसका नाम क्या है? दर्शन मोहिनी। चारित्र मोहिनी जो आत्मा में चारित्र माने आचरण न करने दे, रमणता न करने दे, अर्थात संयम को प्रकट न होने, उसका नाम क्या है? चारित्र। जो आत्मा का दर्शन अर्थात अनुभव, श्रद्धा न होने दे, वो क्या है? दर्शन। और जो सम्यक चारित्र को प्रकट न होने दे, वो क्या है? चारित्र। जो उत्तम संयम को, सम्यक चारित्र को, आत्मा में रमणता न होने दे, उसका नाम क्या है? चारित्र। जो सम्यक चारित्र में बालक है वो चारित्र मोहिनी, और जो सम्यक दर्शन में बालक है वो दर्शन। सीधी सीधी सी बात। अब एक चीज बताओ, पहले दर्शन मोहिनी जाएगा या चारित्र मोहिनी? जल्दी बोलो, क्या जाएगा? पहले दर्शन मोहिनी जाएगा, तभी चारित्र मोहिनी जाएगा। दर्शन मोहिनी माने मिथ्या, तो चारित्र मोहिनी माने राग और द्वेष। क्या बोले? जल्दी बोलो। दर्शन मोहिनी माने मिथ्या, विपरीत मान। पहले ये छूटे, इसके बाद चारित्र मोहिनी माने राग और द्वेष। राग द्वेष में आ जाती है 25 कसाय। कितनी कसाय? 25 कसाय। राग द्वेष, इसको मुख्य रूप में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राग और द्वेष। तो पहले क्या छूटेगा? मिथ्या छूटेगा कि राग द्वेष छूटेगा? पहले मिथ्या छूटेगा, फिर राग द्वेष क्या होंगे? छूटेंगे। चिंता मत करो। पर भगवान आपका
किसी ने व्रत नियम संयम दे दिया, खूब सारे बाह्य चारित्र का पालन, व्रत महाव्रत का धारण कर लिया, लेकिन उसने दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं किया, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, उसको आत्मा का अनुभव दर्शन, तो क्या उसका चारित्र मोहिनी कर गया? इतना नियम संयम पाने के बाद नहीं गला, सब दबा पड़ा हुआ है। आज में पहले दर्शन मोहिनी जाएगा, मिथ्या छूटेगा, तभी चारित्र मोहिनी का क्या होगा, और नहीं तो नहीं होगा। समझ लेना भगवान का। तो दर्शन मोहिनी माने मिथ्या, चारित्र मोहिनी माने कसा या राग देश, ठीक है ना? तो हम मिथ्या कितने प्रकार के, दर्शन मोहिनी माने मिथ्या, दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृति है? तीन। कितनी प्रकृति है? कौन कौन सी? मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति है। जे अग्रहित मिथ्या है, ये कौन सा मिथ्या है? ये कौन सा? मिथ्या माने विपरीत मानना, मिथ्या माने उल्टी मानना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मान के विपरीत मानना, क्या है? आराम है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही क्या करो, मानो, तो सब में, ठीक है? तो मिथ्या और कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित मिथ्या क्या है? अनादि काल से चली आ रही चीज की विपरीत, कब से चली आ रही? कब से चली आ रही? अनादि काल से जीव के अंदर विपरीत मान्यता पड़ी है ना, उसका नाम क्या है? अग्रहित मिथ्या। और अग्रहित मिथ्या के तीन थे, और कौन से? मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। यही दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति है, जिसके कारण जीव को सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा की अनुभूति नहीं। ये सबसे ज्यादा जीव का बेरी। पर सुनो क्या, दूसरा मिथ्या कौन सा है? गृहित मिथ्या। कौन सा मिथ्या? इसी जन्म में कुगुरु आदि की संगति से या कुगुरु आदि के उपदेश से आ रहा है, जो मिथ्या देव धर्म की मानता है, वो क्या है? ग्रहित मिथ्या। वो क्या है? ग्रहित। इसी जन्म में धारण की कुगुरु आदि या मिथ्यादियों की संगति से क्या हो गई? मानता मिथ्या देव धर्म की मानता है। आगे देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता की बात आ रही, ये कौन सा मिथ्या है? ग्रहित मिथ्या। आगे समझ में, आगे तो ग्रहित समझ में आया कि नहीं आया? मिथ्या क्या? विपरीत मानना, उल्टी मानना। अग्रहित मिथ्या क्या? अनादि काल से चली आ रही विपरीत मानना। ग्रहित मिथ्या क्या? इसी जन्म में धारण की गई विपरीत मानना, मिथ्या देखते। अब सुनो, दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति। अग्रहित मिथ्या कौन कौन सी? मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक। ध्यान से सुनो, एक बोझ मिथ्या का जीव के ऊपर रखा है, कब से? अनादिकाल। कायगा अग्रहित मिथ्या, कायगा अग्रहित मिथ्या। पर वर्तमान में जीव ने ग्रहित मिथ्या, मिथ्या देव धर्म की मानता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता की मानता का एक बोझ अपने ऊपर और क्या कर लिया? रख लिया। और अब सोच रहा है मुझे मोक्ष मिल जाए, आत्मा का ऊर्ध्वगमन होगा क्या? बोलो ना। वजनदार चीज कहां जाएगी? नीचे जाएगी। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? वजनदार चीज कहां जाएगी? ऊपर नहीं उठ पाओगे। आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, दर्शन मोहिनी को पुष्ट करने वाला अर्थात अग्रहित मिथ्यात्व को क्या करने वाला? पुष्ट करने वाला। माने अग्रहित मिथ्यात्व का वृक्ष को अनादि काल से लगा है, आया है, और उसमें खाद और पानी देने का काम करता है, जिससे वो बना रहे। अग्रहित मिथ्यात्व की वृक्ष क्या रहे? अनादि काल का जो मिथ्या है वो जीव का क्या रहे? बना रहे। उसमें खाद और पानी देने का काम कौन करता है? ग्रहित मिथ्या। कौन सा मिथ्या? मिथ्या देव धर्म की मान्यता जो करेगा उसका अग्रहित मिथ्या क्या होगा? पुष्ट होगा। पढ़ो, लाइन पढ़ो। जो गुरु कुदेव कुधर्म सेवको से चिर दर्शन मोहे। जो गुरु कुदेव कुधर्म से, जो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म
भोजन का सेवन करेगा, पोषे चिर दर्शन हुए, वो चिरकाल के लिए दर्शन मुहे का ही पोषण करेगा। तो अब अपन को अपना जो अवहित मिथ्यात्व का वृक्ष है, जो अनादिकाल से लगा है, उसको सुखाना है ना, बोलो ना। तो ग्रहित मिथ्यात्व क्या, कम से कम पानी और खाद डालना क्या कर दो, मिथ्या एक धर्म की मान्यता का बोझ तो हल्का कर दो, एक बोझ तो कम करो, दो बोझ है ना, ग्रहित और अग्रहित के सिर पे। तो अग्रहित का कम नहीं हो पा रहा तो कम से कम ग्रहित का तो क्या करो, कम करो, छोड़ो। वो ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा तो धीरे से अग्रहित मिथ्यात्व भी क्या होगा। जब खाद और पानी नहीं मिलेगा तो वृक्ष सूखेगा क्या, नहीं सूखेगा। आया नहीं आ रहा समझ में। तो अब ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए तैयार रहो, बिना ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़े अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छोड़े। चरणानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि कौन है, प्रथमानी योग समझ लिए, कर्णानी योग समझ लिए, द्रव्यानी योग समझ लिए। चरणानी योग के अनुसार सम्यक, देखना जितने भी श्रावकाचार है चरणानी योग की तरफ है, और सारे श्रावकाचार ने श्रावक के लिए बतलाया गया है कौन सम्यक दृष्टि है, जिसको सच्चे देव गुरु शास्त्र का यथार्थ श्रद्धान है, वो कौन है, चरणानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि है। आ रहा है आवर्तन खंड श्रावकाचार खोल के देखो, तारण खंड श्रावकाचार खोल के देखो, आपको मिलेगा। सच्चे देव गुरु शास्त्र की जो दृढ़ श्रद्धानी होता है वो सम्यक दृष्टि है, चरणानी योग कहता है। तो हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र का दृढ़ श्रद्धानी होना है, उसके लिए ग्रहित मिथ्यात्व क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अग्रहित मिथ्यात्व को क्या करना है, ढीला करना है, आराम है। अग्रहित मिथ्यात्व को सुखाना है, अर्थात मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व को छोड़ना है, तो ग्रहित मिथ्यात्व को क्या करना पड़ेगा। तो मिथ्या देव गुरु धर्म की मान्यता छोड़ने के लिए तैयार है, बोलो ना। तो सबसे पहले अपन को सबसे पहले सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझना है। सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, और सच्चे इनके स्वरूप को समझना पड़ेगा, तब तो इन पर श्रद्धा होगी। और जब इनको समझ लेंगे ना, अपन सच्चे देव को समझ लेंगे तो हमको अपने आप समझ में आएगा कि मिथ्या देव कौन है। मिथ्या देव माने झूठे देव, और मिथ्या देव के दो भेद, एक कुदेव और एक आदेव। आराम समझे। अब अपन चले समझे सच्चे देव कौन है, 5 मिनट में समझ लोगे और 1 मिनट में श्रद्धा हो जाएगी और काम चिंता मत करो। सच्चे देव को समझो मत, अगर तो सत्य को समझ लो तो असत्य का निर्णय अपने आप हो जाएगा। गुण को जान लेंगे तो दोष अपने आप समझ में आ जाएंगे। हम प्रकाश को देख लेंगे तो अंधकार समझ में आएगी क्या चीज होती। आ रहा नहीं आ रहा, एक को पकड़ोगे दूसरा अपने आप समझ में। अरे अब तो सच्चे देव को किसको पकड़ो, सच्चे देव कौन होते, कौन होते गुरु, जो भी रागी सरवर ये दो देव होते हैं और सच्चे देव होते हैं। पक्का देखो आपको पता है, आप सोच रहे हैं भैया जी एक ही बात को क्यों बोल रहे हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र के समझ भैया ये पहली सीढ़ी है, ये केजी1 ये नर्सरी। सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान नहीं हुआ और आपने खूब अणुदत्त संयम नियम सब पाल भी दिया, कोई काम नहीं। लाखों का दान भी दे दिया, करोड़ों का दान भी दे दिया, कोई काम नहीं। पहले सच्चे देव गुरु शास्त्र का ग्रहण क्या होना चाहिए, श्रावक का पहला कर्तव्य है। सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा, ये श्रावक की पहली क्रिया है। 18 क्रिया में अपनी आपकी और हमारी पहली क्रिया क्या है, सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची। और सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा क्या है, सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र सच्चे धर्म का श्रद्धा होना व्यवहार में और निश्चय में निरात्मा का श्रद्धा, ये पहली क्रिया है। और पहली क्रिया नहीं पड़ी तो आगे की क्रिया कोई काम नहीं। कितने समय लगे हो, एक अंग नहीं लगा तो उस समय कोई कीमत नहीं। तो एक अंग लग गया बोला एक ही समय है, वो एक समय की 10 गुनी कीमत क्या हो गई, एक अंग। छोटा सा भी नियम है, संयम है, पर सम्यक का अंग लगा है वो श्रेष्ठ है। और बहुत सारे संयम है, सुन पर एक सम्यक का अंग नहीं लगा, कोई काम नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा की बात करता हूं। तो सच्चे देव कौन है बोलो, जो भी रागी सरवा दो प्रेषित होते हैं उन्हें सच्चे देव
कहते हैं ऐसे सच्चे देव कौन होते हैं? अरिहंत भगवान होते हैं। और कौन होते हैं? सच्चा भगवान। हो गया लेटर। आप तीन विशेषता सच्चे देव, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो वीतरागी कौन है? ध्यान सुना, वीतरागी कौन है? वीतरागता का लक्षण क्या है? जो राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित होते हैं। कितने? किसे? राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित होते हैं, वो वीतरागी होते हैं। आ रहा है? ना उनको राग है और ना उनको द्वेष। राग माने किसी को अच्छा मानना, द्वेष माने किसी को बुरा मानना। तो हमारे वीतरागी भगवान किसी को अच्छा बुरा, किसी को आशीर्वाद श्राप देते हैं क्या? और जो आशीर्वाद श्राप दे रहे हैं तो पूजा करने से प्रसन्न हो रहे हैं, और नहीं पूज रहे हैं तो रुष्ट हो रहे हैं, अनिष्ट कर देंगे। और पूज लेंगे तो इष्ट करेंगे, और नहीं पूजेंगे तो अनिष्ट। सब कौन है? रागी देश। वे सच्चे देव बोले बोले हम इनके देव से पूजते, जो स्थान ऐसो वैसो इनके तीन की मानता थी, नहीं करेंगे कुछ अनिष्ट ना हो जाए तो समझ लेना ये को देव को पूजा है, क्योंकि भय ना अनिष्ट ना हो। नहीं आ रहा? और ये हम पूज लेंगे तो मान लेंगे, इनकी मानता कर लेंगे, दिया जला लेंगे, नैवेद्य तोड़ देंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा इष्ट हो जाएगा। ये समझ लेना भी कौन है? वो देव नहीं है, सच्चे देव। एक निर्णय हो गया, बोलो ना। जगत में जितने भी ऐसे रागी देसी वेंदरवासी आदि देव की जो मानता है, वे सब किसकी मानता है? वे सच्चे देव पक्का है कि नहीं है? आ रहा है। अब सुनो एक चिंता, वीतरागी जिनका राग द्वेष बीत गया, जिनका क्या बीत गया? राग द्वेष बीत गया, माने जिन्होंने राग द्वेष को छोड़ दिया, वो कौन है? वीतरागी। पक्का है ना? तो अब वीतरागी कौन होगा? चेतन होगा क्या? चेतन होगा। वीतरागता किसका होगा? चेतन का क्या? चेतन। अच्छा, वीतरागता दिखती है क्या? रंगीन वस्त्र है तो राग है, सफेद वस्त्र तो वीतराग है ना? बोलो ना। वस्त्र पहने हैं, वस्त्र आभूषण पहने हैं तो राग है, और वस्त्र आभूषण उतर गए तो वीतरागी है ना? नग्न हो गए तो वीतरागी होगा। बोलो ना। वीतरागता चेतन का होगा। अब ध्यान से सुनना, अब भी निर्णय होगा। ये दीवार है, ये पत्थर है, ये वीतरागी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा एक चीज बताओ, इसको राग द्वेष हो सकता है? कोई जड़ वस्तु है, पुतला है, ये पत्थर है, इसमें राग द्वेष है क्या? ये किसी को अच्छा बुरा मान सकता है? जिसमें राग द्वेष ही नहीं है तो राग द्वेष को क्या छोड़ेगा? और क्या वीतरागी होगा? नहीं समझ नहीं आ रहे? आएंगे नहीं? अब इस पत्थर में राग द्वेष किसी को अच्छा बुरा मानेगा क्या? बोलो ना। नहीं है ना? नहीं मानेगा ना? अब बताओ। जो राग द्वेष को छोड़ेगा वही तो क्या होगा? वीतरागी। अब इस पत्थर में राग द्वेष है क्या? तो ये राग द्वेष को छोड़ पाएगा क्या? तो वीतरागी कहलाएगा क्या? अब सही बताइए, साक्षात है, इस पत्थर की एक मूर्ति बना, या इसका कोई एक आकार बना दो, क्या वीतरागी हो जाएगा? बोलो ना। डरो मत। सत्य के द्वार में सत्य बोलते तो रहो, नहीं असत्य करिए, बहुत करिए, असत्य बोलो। बोलो, कम से कम सत्य बोलना सीखो। आ रहा है यार भगवान आत्मा? वीतरागी होगा क्या? जिस चेतना के, जिस चेतन, जो चेतन विभाव परिणाम में जी रहा था, काय में राग, और उसने अब राग द्वेष को क्या कर दिया? वही तो क्या होगा? वीतरागी। तो वीतरागी कौन होगा? चेतन होगा क्या? चेतन होगा। तो एक निर्णय कर लो कि हम अचेतन में वीतरागता की कल्पना। पक्का हो गया? नहीं हो गया? चाहे वो पुतला सजा सजा हो, वस्त्र वाला हो, चाहे वस्त्र से रहित, उसमें हम वीतरागता की कल्पना। काम खत्म। एक निर्णय करो। फिर कौन होगा वीतरागी? वो चेतना वीतरागी है जिसने राग द्वेष का क्या कर दिया? निर्णय हो गया। बोलो ना। अब ऐसे वीतरागी भगवान पंचम काल में मिलेंगे। बोलो ना। सेवरखेड़ी में, सेवरखेड़ी की गुफा में, चैत्यालय में, बोलो सामने शिखर में, किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, बोलो दोनों बोलते जाओ। टोक में, चरणों में, बोलो पहाड़ों में, कहां मिलेंगे?
पंचम काल में आ रहा है। यदि ऐसे वितरागी देश से मिलना है तो विदेश क्षेत्र जाओ, वहां पर 20 तीर्थंकर विद्यमान है जिनकी चेतना में से राग देश क्या हो गया, गिर गया, अलग हो गया। ये उनको वितरागी, वितरागी स्वरूप का कितना उत्कृष्ट स्वरूप है और तुमने वितरागियों को कितना नीचे गिरा दिया अपनी मिथ्यामति के द्वारा, मिथ्या कल्पना के द्वारा। आया नहीं आ रहा भगवान आत्मा और उन वितरागी प्रभु जैसा गुण मुझ में है क्या नहीं, मैं वितरागी प्रभु जैसे अपने गुणों को प्रकट कर सकता हूँ क्या नहीं। बोलो ये पाषाण वितरागी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें राग देश नहीं, तो राग देश को छोड़ के क्या वितरागी होगा, पर मैं वितरागी हो सकता क्या नहीं हो सकता। बोलो ना, मैं राग देश को छोड़ूंगा तो मेरी चेतना में वितरागता प्रकट हो सकती है, मैं वितरागी विशाल मैं वितरागी हो सकता हूँ, पर जो वितरागी नहीं हो सकता उसको क्या करता है वो मान रहा है। कितनी विपरीत क्या है। तो न रागी जैसे अदेव भूदेवों को मानो, न जड़ा चिंतन अदेव 18 दोषों से रहित होते भगवान। जन्म जरा त्रसा क्षुधा विस्मय आरती के रोग शोक मन मोह भय चिंता निद्रा स्वे राग के स्वरूप पर चिंता जन्म मरण होगा वो भगवान नहीं हो सकते हैं क्या। बोलो भगवान जन्म मरण से क्या होते हैं, राइट। और चित्तदेव कितने इनके क्या हो रहे हैं, निरंतरवासी आदि देव हैं, इनके बार बार जन्म मरण हो रहे क्या नहीं हो रहे, इसलिए वे सच्चे देव। जन्म जरा, जरा माने बुढ़ापा नहीं आता भगवान, त्रसा माने भूख प्यास, त्रसा क्षुधा माने भूख और प्यास भगवान को, और जिनको भूख प्यास लगती है वो भगवान है क्या, जिनको कुछ खाने पीने का चढ़ाना पड़ता वो भगवान है क्या। बोलो ना, जन्म जरा त्रसा क्षुधा विस्मय उनको आश्चर्य नहीं होता, किनको 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 भगवान को आश्चर्य नहीं होता, उनके ज्ञान में सब लगता है, उनको ये आश्चर्य नहीं होता कि ये जगत में क्या होगा, जो होना वही होगा। इसमें आरती नहीं होती है तो किसी से अप्रीति और प्रीति नहीं होती, राग देश जन्म जरा त्रसा क्षुधा विस्मय आरती खेद खेद तो पश्चाताप नहीं, क्योंकि उनसे कोई गलती होती। विस्मय आरती के रोग शोक मन, उनको रोग नहीं होता, शोक माने कोई दुख नहीं होता, मन नहीं होता, मोह नहीं होता, भय नहीं होता, चिंता नहीं होती, उनको चिंता नहीं होती और उनकी किसी को चिंता नहीं होती। भगवान चोरी ना होता है, ताला में बंद रखो, ऐसे भगवान नहीं होंगे। न भगवान को किसी की चिंता होती, ना भगवान को, और लोगों को भगवान की चिंता होती, भगवान कहीं हेराना है, ऐसे भगवान नहीं होंगे। आया नहीं आना भगवान का स्वरूप कितना उत्कृष्ट है भगवान। आए में मान लिया तो चिंता निद्रा से भगवान सोते सोते हैं क्या, भजन पढ़ना बंद करो, कौन कहता है भगवान सोते नहीं तो त्रिशला की तरह सुलाते नहीं। जितना महात्माओं को सुन के भजन को सुन के अपने भजन मत बनाओ, उसमें देखो सिद्धांत है नहीं, त्रिशला बालक तीर्थंकर को सुलाती, कोई भगवान को नहीं सुलाती। कौन कहता है भगवान खाते नहीं तुम चंदना की तरह, भगवान की अवस्था में महावीर ने आग में लिया, अरे भगवान 18 दोषों से क्या है, भूखने लगती है, गलवा हाथ नहीं होता केवलियों को, वो तो उन्हें बुरी अवस्था में आ रहा है। ये मिथ्या भजन पढ़ना क्या करो, सिद्धांत नहीं है, मिथ्या का पोषण हो रहा, आप क्या सोच रहे, आया नहीं है समझ में। चिंता निद्रा श्वेत, श्वेत माने पसीना भगवान को, और पसीना नहीं आता तो पूरा पूरा नीचे भक्ति, तो उनके शरीर को नहलाना बताना भी स्फटिक मणि के समान शुद्ध होता है भगवान का शरीर। भी देख रहे हैं तुम्हारे भगवान को, देखो शरीर मना नहीं करते, देखो खूब देखो भगवान का शरीर कैसा होता है, कमलासन से 4 उंगल मिल रहे हैं ऐसे भगवान, ये तो सीमेंट के सेट करने पड़ रहा, लड़कना जा रहा भगवान, ऐसे नहीं होते भगवान। समझो भगवान का स्वरूप क्या है, तुमने मान इसमें व्यवहार से समझो ना, शरीर से ही समझो। उनका शरीर इतना प्रकाशमान होता है, जहां भगवान विराजमान होते वहां दिन रात का भेद ही खत्म, प्रकाश ही प्रकाश। यहाँ तो पतंग चटका के देखना पड़ा भगवान के लिए है, बोलो भगवान तुमने इतना नीचे गिरा दिया है भगवान के स्वरूप अपनी मिथ्यामति से, लोगों की देखा देखी से भगवान आत्मा समझो, जिन्हें भगवान का सिद्धांत क्या भगवान आत्मा समझो आ रहा है। तो चिंता निद्रा से राग देश अरूप भरण, उनमें राग देश नहीं होता और भरण नहीं होता, उनको नहलाने धुलाने पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो भगवान है, ऐसे हैं हमारे भगवान, माने ऐसे मिलेंगे भगवान तो ही उनको हमारे अंदर मानेंगे, आ रहा है और किसी को हमारे अंदर
जिनके ज्ञान में तीनों लोकालोक एक साथ क्या होता है, कोई जानता तीनों लोकालोक। बोले भी बता देते कि बाबा को हुआ, वहां के बाबा जी बता देते कि तुम्हारे साथ क्या होना है होगा नहीं, तो का लग गया तो अरे भैया, और तीनों काल को जान रहे हैं क्या, तीनों लोग के समस्त तरफ कौन पर्याय को एक साथ एक समय में जान रहा है कि कोई अभी वर्तमान में, तो फिर रागी देसी देव, सच्चे देव और अदेव जड़ा चेतन जो स्वयं को नहीं जान सकता, जो खुद का फ्रेंड, वो तीन लोग को क्या जानेगा, उसको तुम क्या सर्वत्र मानना है, क्या सच्चे देव मानना है। हितोपदेशी जो आत्म है का, तो कौन देगा, चेतन देगा क्या चेतन देगा, और जिनने स्वयं अपने आत्मा का हित किया होगा उसकी दिव्य ध्वनि के द्वारा जगत के जीवों का आत्मा का क्या होगा, हित होगा। तो ऐसे होते हैं सच्चे क्या देव, रागी जैसी कुदेवों में और जड़ा चेतन अदेवों में हमें सच्चे देव की मानता, पर अपनी आत्मा में सर्वत्र कला प्रकट हो सकता है, अपनी आत्मा तीन लोकालोक को जान सकती है नहीं, तू भगवान आत्मा सर्वत्र स्वभावी होके तीनों लोकालोक को जानने वाला होके तू कहां जड़ा चेतन होगा, जो स्वयं को जान नहीं सकता वो तीन लोगों को क्या जाने, और तू तो जान सकता है, तू श्रेष्ठ भगवान, इसलिए तो अपनी आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति कर, कल्पना नहीं क्या, अनुभूति कर, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। खत्म, इति श्री आ रहा है। तो भगवान अपना सच्चे देव का निर्णय करो, सच्चे गुरु का निर्णय करो, सच्चे शास्त्र का निर्णय करो, जब हमारा सम्यक ग्रहण होगा, और नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो निरंतर निश्चित आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक प्रसंग में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी जीवों की पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य भट्टाचार्य महाराज की जय। नमस्तु साधारण